राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा की है। उन्होंने नए वेरिएंट के साथ ही दवाओं व इलाज के लिए जरूरी अन्य सुविधाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मांडविया ने कहा कि कोरोना का नया XE सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट्स से मिलकर बना है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी दी है कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर बंद करा दिए जाएं। ठाणे में एक रैली में अपनी मांग को दोहराते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। कांग्रेस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने मजहबी उन्माद फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिले के सेंधवा में पथराव की घटनाएं हुई थीं। खरगोन में तनाव बढ़ने पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कल एक फोटो ट्वीट की जिसमें एक युवक को किसी मजहबी स्थल पर भगवा झंडा फहराते दिखाया गया है। उनके इस ट्वीट पर आए कमेंट्स से माहौल में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने लगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कक्षा 9वीं की छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद कथित हत्या की घटना पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्तरहीन बयान से जहां देश भर में आक्रोश पैदा हुआ है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सीएम को महिला होने के नाते दूसरी महिला के दर्द को समझना चाहिए। राजस्थान के करौली में नव संवत्सर के दिन हिंदू संगठनों की रैली पर मजहबी उन्मादियों द्वारा किए गए पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। वहां से एक चिंताजनक खबर मिली है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे हिंदू अपने घरों और दुकानों को बेचकर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कुछ घरों और दुकानों पर तो स्थानीय मुसलमानों ने कब्जा भी कर लिया है। कई स्थानों पर हिंदुओं ने घरों और दुकानों के बाहर संपत्ति बिकाऊ है के बोर्ड लगा दिए हैं। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह में लोग अपने घर और दुकान छोड़कर चले गए हैं। उधर राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने पलायन की बात को गलत बताया है। उन्होंने इसे एक अफवाह कहा है, लेकिन भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने प्रशासन को करीब 195 लोगों की सूची दी है जिन्होंने अब तक करौली से पलायन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहा रूस का युद्ध एक नरसंहार है। उन्होंने कहा साफ है कि पुतिन यूक्रेनी होने की सोच तक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोप में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में खाने की जबरदस्त कमी देखने में आ रही है। लेकिन इस बीच पुतिन का बयान आया है कि मकसद पूरा होने तक यूक्रेन पर चोट की जाती रहेगी। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे मेट्रो स्टेशन पर कल एक आदमी द्वारा अंधाधुंध गोलियां दागने से 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार घटना की जानकारी ले रहे हैं। जांच एजेंसियों ने हमलावर का हुलिया जारी किया है। हमलावर एक 62 वर्षीय अश्वेत बताया जा रहा है। फिलहाल न्यूयॉर्क पुलिस की कमांडो टीम ने स्टेशन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करके कहा है कि इस घटना पर नजर रखी जा रही है। हम अधिकारियों के संपर्क में हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई एक महिला मारिया ताहिर ने अपना एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद और पनाह देने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि वो 7 साल से दर-दर भटक रही है, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिला है। उसका कहना है कि मोदी मदद करें, उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मारिया ने वीडियो में कहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की पुलिस, वहां की सरकारें और अदालतें उसे न्याय नहीं दिला पाई हैं। चौपट अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से त्रस्त श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अर्जुना रणतुंगा ने कहा है कि देश की ऐसी बदहाली के वक्त भी हमारे कुछ खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। खेलना छोड़कर वे देश के साथ खड़े हों। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में आम जनता जबरदस्त बदहाली के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति गोतबाया से इस्तीफे की मांग कर रही है।